नमस्कार मित्रों। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज वर्ब की एक ऐसी क्लास लेके आया हूं कि निश्चित रूप से अगर इस क्लास को आज आप वॉच करते हैं तो वर्ब संबंधी जितने भी कंफ्यूजन है, आई होप आज आपका वो क्लियर हो जाएगा। मित्रों, कई दिनों से हम वर्ब की स्टडी कर रहे थे। आज उसी वर्ब को लेके एक ऐसी क्लास लेके आया हूं जो निश्चित ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ब। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब क्या है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। एक्शन वर्ब होता है, स्टेट बोलता है, स्टेट बताता है, पोजीशन बताता है। एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब है तो वर्ब को देखें। वर्ब का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो टू टाइप का है। एक तो है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांस। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है दैट शोज टेंस। सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता। वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं आई प्ले हॉकी, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ब से पूछो क्या, अगर उसका आंसर आता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या खेलता है? हॉकी खेलता है। तो ये वर्ब एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी को कर दें आई प्ले इन द फील्ड। इन द फील्ड। अब ये देखो, मैं खेलता हूं मैदान में। मैं मैदान में खेलता हूं, पूछो क्या खेलता है? अब इसमें क्या का जवाब फील्ड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब के फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू टाइप के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक मोनोट्रांजिटिव एंड सेकंड डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव क्या होता है? मोनोट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले, एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है, वो मोनोट्रांजिटिव होता है। और जो वर्ब अपने साथ टू ऑब्जेक्ट लेता है वो डाइट्रांजिटिव होता है। अब डबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी टू टाइप के होते हैं, अभी बताया भी गया है। एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको फाइंड करना है तो वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर आपको फाइंड करना है तो क्वेश्चन करो हूं। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, ही गेव मी, सॉरी, ही गेव मी अ पेन। उसने मुझे एक पेन दिया। अब देखते हैं, गेव वर्ब है ना, क्या दिया? कहोगे पेन दिया। वर्ड का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? सॉरी, क्या दिया? पेन दिया। पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पूछो किसको, हुम किसको दिया? मी को दिया। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखें, इसमें गेव कितना ऑब्जेक्ट ले रहा है? एक मी को ले रहा है, एक पेन आ रहा है। इस गेव के साथ टू ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक मी और एक पेन। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ये कैसा वर्ब हो गया? डाई ट्रांस, क्योंकि अपने साथ ये टू ऑब्जेक्ट लेता है। और डाई ट्रांसिटिव वर्ब वो अपने साथ टू ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब यहां पे देखते हैं, ही प्लेज हॉकी। अब बताएं क्या खेलता है? कहोगे हॉकी खेलता है। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया भी नहीं है।
अब ये वर्ब अपने साथ एक ही ऑब्जेक्ट ले रहा, इसलिए क्या है ये है मोनो ट्रांजिटिव। तो जो वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले वो होता है मोनो ट्रांजिटिव, और जो वर्ब अपने साथ टू ऑब्जेक्ट ले वो होता है डाई ट्रांजिटिव। आई थिंक आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गई होगी। अगर किसी सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट आएगा तो एक आएगा डायरेक्ट और एक आएगा इनडायरेक्ट, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाएं या दोनों ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएं। ठीक, तो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन फर्स्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन सेकंड। इसकी भी क्लास डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखी है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। देखते हैं क्लासिफिकेशन सेकंड। क्लासिफिकेशन सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब फिट टू टाइप का होगा। एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब दैट शोस टेंस, ऐसा वर्ब जो हमें टेंस बताए वो होता है फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है दैट डज नॉट शो टेंस, जो टेंस ना बताए वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे एग्जांपल में समझाएं आपको, ही went to market to see he went to market to buy books, वो किताबें खरीदने के लिए मार्केट गया। ये किस टेंस का है कैसे पता लगेगा? आप बोलोगे वर्ब से पता लगेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म बता रहा है कि ये पास्ट का है, सिंपल पास्ट का है, और जो वर्ब हमें टेंस बता दे वो होता है फाइनाइट वर्ब। तो वर्ब दैट शोस टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो अगर कहा जाए इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कहाँ है, तो आप बोल देना वेंट है, जो कि हमें ये टेंस बता। एक वर्ब बाई भी है, टू बाई, ये हमें टेंस नहीं बताएगा। टेंस तो हमें वेंट बता। हाँ, आपसे जैसे ही पूछा भैया बताओ किस टेंस का है, तो आपने कहा सिंपल पास्ट का। क्यों है? क्योंकि सेकंड फॉर्म है। बाकी ये टेंस बताने का काम नहीं कर रहा। ये क्या हुआ? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब नॉन फाइनाइट वर्ब तो होते हैं दैट डज नॉट शो टेंस, जो हमें टेंस ना बताए। तो सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ब होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्री टाइप होते हैं। यहां पे देखना, नॉन फाइनाइट के थ्री टाइप हैं। एक होता है इंफिनिटिव, दूसरा जीरेंड, और थर्ड क्या है? पार्टिसिपल। इंफिनिटिव, ये जितना आप यहां पे देख रहे हो ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। जो इन्फिनेटिव है वो टू टाइप का होता है। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म जो आती है वो क्या होती है? बेयर इन्फिनेटिव। जैसे मैं कहूं आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। आपसे पूछे किस टेंस का है, तो कैन तो प्रेजेंट को ही दिखाता है, कैन का पास्ट कुड होता है। तो जो कि ये प्रेजेंट बता रहा, टेंस ये बता रहा, तो कैसा वर्ब? ये फाइनाइट वर्ब। तो इसके साथ जो क्या है, अगर कोई एक सेंटेंस है तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी, इसके अलावा जितने वर्ब रहेंगे सब क्या रहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपसे पूछूं कैन क्या है? फाइनाइट वर्ब। रन क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। और कोई पूछ ले नॉन फाइनाइट में है क्या? ये इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक, इसके बाद होता है टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव अगर किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो वो भी इन्फिनेटिव होता भी। कौन सा? टू इन्फिनेटिव। देखो यहाँ पर, he went to market to buy books। यहाँ पे देखो कोई पूछे इस वर्ब के पहले टू लग गया है तो क्या ये टू इन्फिनेटिव है, ये हमें टेंस बताने का काम नहीं करता। जीरन, एंजी फॉर्म एज अ नाउन अगर यूज हो, एंजी फॉर्म एज अ नाउन अगर यूज हो तो निश्चित ही वो क्या है? जीरन है। अब नाउन
इसका डिटेल मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप लोग वहां देखिएगा। फिलहाल एक सेंटेंस मैं आपको समझा दूं, आई लव डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है। अब बताओ, लव एक वर्ब है, पूछो क्या पसंद है, कहोगे नाचना। और क्या का जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट पे आता क्या हमेशा, एक नाउन आता है। इसका मतलब डांसिंग क्या हुआ, नाउन। हालांकि नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, लेकिन ये ना डांसिंग क्या है, वर्ब से पूछो क्या पसंद है, बोलोगे डांसिंग। और जो क्या का जवाब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे होता है नाउन, इसका मतलब ये नाउन है। और जब आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाए तो क्या है, जीरंड है। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी बनता है आईएनजी फॉर्म से। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज प्रेजेंट जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें होता है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। देखो ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी आईएनजी फॉर्म है। ये तो नाउन के रिप्लेस क्या है, इसलिए जीरंड है। ये कंटिन्यूअस टेंस का आईएनजी है। देखो इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस वाला आईएनजी है। अगर कॉन्टिन्यूअस वाला आईएनजी है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और नाउन वाला है तो वो जीरंड है। बाकी पार्टिसिपल के और सारे यूजेस हैं, एडजेक्टिव भी बन जाता है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में वीडियो में पढ़ाई गई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। थर्ड, अब चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन पे। थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्ब फिर 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प करने के लिए आती हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। अब ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंडरी या मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 होते हैं, डू, बी एंड हैव। डू जैसे सेंटेंस में मैं लिख दूं, बी के रूप मैंने आपको बताया था, बी इज आर एम सब होता है। आई डू नॉट प्ले हॉकी। अब आपसे पूछें डू क्या है, ये केवल इसकी हेल्प करने के लिए आया है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है होती क्या है, फाइनाइट वर्ब। ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये केवल मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ठीक, ऐसे ही आई हैव टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड, हैज, ये टेकन की हेल्प करने के लिए आई हैं। हेल्प कैसे कर रही हैं, ये तो टेंस बता नहीं सकता। देखो थर्ड फॉर्म होता क्या है, थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होता है, और पार्टिसिपल कभी टेंस नहीं बताता। इसका मतलब टेंस नहीं बता रहा, टेंस बता नहीं पा रहा, इसलिए किसको लेके आया अपने साथ, हैज को लेके आया। ये टेंस बता रहा कि मैं प्रेजेंट का हूं, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसकी हेल्प करने के लिए आया है, ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है इसी ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड पार्ट है, वो मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी 13 होते हैं, जिसमें 10 जो होते हैं वो कंप्लीट ऑक्सिलरी होते हैं, और 3 जो होते हैं वो पार्शियल होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये है मॉडल वर्ब। ठीक, और क्लासिफिकेशन थर्ड के अकॉर्डिंग जो सेकंड पार्ट है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब देखेंगे इसी सेंटेंस में, देख लो, प्ले मेन वर्ब है, टेकन मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब की ही लिए ही क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो मेन वर्ब के 2 होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी से बनता है, वो क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब। जैसे प्ले का प्लेड, प्लेड, तो प्ले जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी से बन जाए वो होते हैं रेगुलर वर्ब, और जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने का कोई पैटर्न नहीं ना हो, कभी सेम हो जाते हैं, कभी तीनों अलग हो जाते हैं, कभी 2 सेम रहते हैं बिना आईडी के, तो क्या है वो इर्रेगुलर वर्ब। जैसे इसका एग्जांपल दे दूं, ये है प्ले, प्लेड, प्लेड, इसका क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन। देखो इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी से बना हुआ है,
रेगुलर वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब क्या डिफरेंट है। तो ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। जैसे कट कट कट, काटना, ये भी है बिना ईडी के बने हैं, तो ये भी क्या है, इर्रेगुलर वर्ब। तो ये वर्ब की एक क्लास थी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा। और अगर ये चार्ट आपको लर्न है या आपने इसको बना के रखा है तो आई थिंक वर्ब में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर कंफ्यूजन होगा तो निश्चित ही आप हमारे जो वर्ब पे एक सीरीज चल रही थी उसको आप देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।